मसीह विश्वासी को अपनी सुबह की प्रार्थना में ये 6 बाइबल वचन जरूर बोलने चाहिए जो मैं आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्रियो, हर मसीही विश्वासियों का जीवन अक्सर प्रार्थना से जुड़ा होता है और प्रातःकाल या भोर की प्रार्थना का समय एक ऐसा समय होता है जब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध की भावना महसूस कर सकते हैं। और फिर प्रार्थना हमें न केवल दिन की शुरुआत में शक्ति प्रदान करती है बल्कि हमारे विश्वास को भी दृढ़ करती है। आइए अब जानते हैं बाइबल में भोर की प्रार्थना के बारे में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और वे कौन से 6 बाइबल वचन हैं जिनको हमें अपनी सुबह की प्रार्थना में अवश्य ही बोलने चाहिए। प्रियो, प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से जुड़ने की शिक्षा दी और उन्होंने बाइबल वचन मत्ती 6 का 6ठा वचन के अनुसार कहा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। वह तेरी गुप्त प्रार्थना को देखता है और वह तुझे प्रतिफल देगा। अर्थात यह वचन हमें बताता है कि प्रार्थना परमेश्वर से एक व्यक्तिगत संवाद है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। इसलिए प्रातःकालीन प्रार्थना का समय विशेष रूप से हमें परमेश्वर के साथ इस संवाद के लिए अच्छा माना जाता है, खास करके तब जब दिन की शुरुआत होती है और हमारा मन शांत होता है। चलिए अब जानते हैं कि सुबह या भोर की प्रार्थना में बोले जाने वाले 6 मुख्य बाइबल वचन कौन से हैं। नंबर 1, भजन संहिता 92 का 1 और 2 वचन। इसमें लिखा है कि हे यहोवा, तेरी स्तुति करना, परम प्रधान परमेश्वर का भजन गाना भला है और भोर को तेरे प्रेम का तथा रात को तेरी सच्चाई का वर्णन करना भला है। अर्थात इस वचन के अनुसार सबसे पहले हमें अपनी भोर की प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए क्योंकि प्रभु ने हमें एक और नए दिन का जीवन दिया है। इसीलिए हम उसकी महानता और विश्वासिता की प्रशंसा करते हैं। नंबर 2, भजन संहिता 25 का 4 और 5 वचन। इसमें लिखा है कि हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य मार्ग पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। अर्थात ये बाइबल वचन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने दिन की शुरुआत करने से पहले परमेश्वर से उनके मार्गदर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वह हमें सही दिशा में चलने की शक्ति प्रदान कर सके, क्योंकि प्रभु से उनका मार्गदर्शन मांगना भी हमारी प्रातःकालीन प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 3, बाइबल वचन लूका 11 का 11 पंक्ति से लेकर 13 पंक्ति तक। इसमें लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो पुत्र के रोटी मांगने पर उसे पत्थर दे, या मछली मांगने पर उसे सांप दे, या अंडा मांगने पर उसे बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। अर्थात ये बाइबल वचन हमें विश्वास दिलाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहायता की आवश्यकता होती है। यह हमें हमारी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए हमारी सुबह की प्रार्थना में पवित्र आत्मा से आशीर्वाद मांगने की याचना भी शामिल होनी चाहिए। नंबर 4, फिलिप्पियों 4 का 6 और 7 वचन। इसमें लिखा है कि किसी भी बात की चिंता न करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करो, और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। अर्थात इस वचन के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर के समीप लाकर उनसे शांति की याचना करनी चाहिए ताकि वह हमारे दिलों और विचारों को शांति दे सके। इसीलिए हमें अपनी सुबह की प्रार्थना में प्रभु यीशु से शांति प्राप्ति की भी याचना करनी चाहिए। नंबर 5, बाइबल वचन भजन संहिता 63 का 1 पंक्ति से लेकर 8 पंक्ति तक। इसमें लिखा है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे पूरे यत्न से ढूंढूंगा। मेरा प्राण तेरा प्यासा है, मेरा शरीर सूखी और प्यासी भूमि पर जहां जल नहीं है तेरे लिए तरस रहा है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थानों में तेरी ओर दृष्टि की ताकि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा मन मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा।
मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। अर्थात यह वचन हमें ये प्रेरित करता है कि जैसे हम शारीरिक रूप से दिन की शुरुआत करते हैं, वैसे ही हमें आध्यात्मिक रूप से प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के साथ संबंध स्थापित करके अपने नए दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए सुबह की प्रार्थना का समय हमारे लिए प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण आदर्श माना जाता है। नंबर 6, यूहन्ना 14 का 14वां वचन। इसमें लिखा है कि यदि तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे तो मैं वह सब करूंगा। अर्थात बाइबल के इस वचन के अनुसार हमें अपनी प्रार्थना में परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए प्रभु से उनके आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए, ताकि हमारा दिन उसे समर्पित हो और हम उसकी इच्छा के अनुसार चल सकें। तो हमें अंत में अपनी सुबह की प्रार्थना का समापन करते हुए यह बोलना चाहिए कि परमेश्वर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें नया जीवन दिया तथा हमें अपने प्रेम एवं आशीर्वाद से नवाजा। तो प्रियो, ये थे वे 6 महत्वपूर्ण बाइबल वचन जिनको हमें अपनी सुबह या भोर की प्रार्थना में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के ये सभी वचन आपके जीवन में बरकत और आशीष लेकर आए, तो कृपया आमीन टाइप करें और इन वचनों को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि आप उनकी आशीषों का कारण बन सके। आमीन। धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपके जीवन में इन वचनों के अनुसार कार्य करें।